क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के मैत्रायण्य उपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थः प्रपाठकः। चतुर्थ प्रपाठक के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए उपदेश को सुनकर ऊर्ध्वरेता अर्थात अखंड ब्रह्मचारी श्रेष्ठ मुनि वालखिल्य जी अत्यधिक विस्मित हुए एवं निकट में जाकर कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही हमें शरण देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा शरण स्थल नहीं, अतः आप हमें यह समझाएं कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है, जिसके लिए यह सर्वस्व त्याग कर आत्मा में ही सायुज्य प्राप्त करता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ मुने, एक अन्य स्थान में कहा गया है कि जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तरंगें उठती रहती है, वैसे ही भूतात्मा में पूर्व काल में किए हुए कर्म पाए जाते हैं। उन किए हुए कर्मों का फल इसे भोगना ही पड़ता है। पुनः जिस तरह समुद्र का किनारा लहरों के अंत होने के लिए आवश्यक है, उसी तरह भूतात्मा के लिए मृत्यु भी अति आवश्यक है। वह शुभ व अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप बंधनों में पशुओं की तरह आबद्ध हुआ परतंत्र सा बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अर्थात भूतात्मा यम के राज्य में ही निवास करता है। इस तरह वह भूतात्मा हमेशा डरा हुआ सा ही बना रहता है। विषय वासना की सुख रूपी मदिरा का पान करके वह मतवाला हो जाता है। पाप रूपी भूत के द्वारा आवेशित हुआ वह यत्र तत्र भटकता रहता है। इस प्रकार वह विपत्ति में विषधर सर्पदंश की भांति दुख भोगता है। विषय वासनाओं की इच्छा के अनुरूप घने अंधकार में रहता हुआ वह अंधा ही हो जाता है। जादूगर के जादू की भांति वह माया से परिपूर्ण है। स्वप्नवत व मिथ्या ही परिलक्षित होता है। केले के वृक्ष के अंतः भाग की भांति वह सार रहित है और नट अर्थात तमाशा दिखाने वाले की भांति वह प्रतिक्षण नवीन से नवीनतम वेशों को धारण करता रहता है तथा चित्रों से सुसज्जित दीवार की तरह उसका बाह्य आवरण ही सुंदर रहता है। इसके पश्चात यह भी कहा गया है कि शब्द, स्पर्श आदि विषय सार रहित हैं। उन सार रहित विषयों में आसक्त हुआ भूतात्मा स्वयं को ही यथार्थतया स्मरण नहीं रख पाता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस भूतात्मा की मुक्ति का उपाय ब्रह्मा जी इस प्रकार बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जिस धर्म से हो सके ऐसे श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहिए तथा अपने आश्रम धर्म का सदा पालन करना चाहिए। अन्य धर्म तो गुल्म अर्थात तृण की शाखा की भांति असत्य है। अतः वह भूतात्मा अपने धर्म के द्वारा ही प्रगति को प्राप्त करता है। अन्य तरह के धर्मों से तो उसे अवनति की ओर ही जाना पड़ता है। वेद में वर्णित स्वधर्म का परित्याग करने वाला आश्रमी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति आश्रम धर्म का निर्वाह करता है वही तपस्वी है। यह भी कहा गया है कि जो तपस्वी नहीं है उसका ध्यान आत्मा में नहीं एकाग्र होता। इस कारण से उसकी कर्म शुद्धि नहीं हो पाती। तप के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन अपने वश में हो जाता है। मन के वशीभूत होने पर आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मा की उपलब्धि से इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। युग ऋषि
इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, आश्रम का अर्थ होता है जहाँ आश्रित स्थिति है। जो चेतना अग्नि में स्थित है वह अग्नि के अनुरूप धर्म का पालन करती है। जो जल में अथवा वायु में है वह उसी के अनुरूप धर्म का पालन करती है। इसी तरह मनुष्य शरीरस्थ चेतना आत्मा को मानव धर्म का तथा उसके अंतर्गत देश काल पात्र के अनुरूप धर्म का पालन करना चाहिए। इसी धर्म पालन रूप तप से कर्म शुद्धि द्वारा मोक्ष का अधिकार बनता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ श्लोकों के द्वारा भी श्रेष्ठ मुनि वाल्खिल्य जी को समझाने का प्रयास किया है। प्रथम श्लोक के माध्यम से उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जैसे अग्नि में लकड़ी के जलकर समाप्त होने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियों का क्षय होने पर चित्त स्वयं ही अपने उत्पत्ति स्थल में शांत हो जाता है। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने उद्गम स्थल में शांत मन जब सत्य की ओर गमन करता है तब कर्म के वशीभूत इंद्रियों के प्रति आसक्ति आदि भोग विषय उसे असत्य प्रतीत होते हैं। तीसरे मंत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं, चित्त ही संसार है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होता है उसी प्रकार ही उसे गति अर्थात दशा प्राप्त होती है। यही सनातन नियम है। चौथे श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी कहते हैं, चित्त के शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म विनष्ट हो जाते हैं। चित्त के द्वारा शांत हुआ व्यक्ति जब चिंतन के माध्यम से आत्मा में स्थित होता है तभी उसे अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। पाँचवें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य का चित्त जितना अधिक विषय वासनाओं अर्थात भोगों में आसक्त होता है, यदि उतना ही कहीं उसका चित्त ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाए तो फिर उसे वासनादि विषयों के बंधन से मुक्ति क्यों न मिल जाए। छठवें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध यह दो स्थितियां मन की कही गई है। कामनाओं के संकल्प से युक्त मन अशुद्ध है तथा कामनाओं का परित्याग कर देने वाला मन ही शुद्ध है। सातवें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, लय और विक्षेप रहित मन पूर्ण रूपेण निश्चल अर्थात स्थिर हो जाता है और जब मनोभावों अर्थात कामनाओं का समापन हो जाता है तभी वह परम पद रूप को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक मन का क्षय अर्थात विनाश न हो तब तक ही उसका हृदय में निरोध करना चाहिए। मात्र यही ज्ञान एवं मोक्ष का सार है। अन्य शेष का तो ग्रंथों में विस्तार किया गया है। 9वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, समाधि के द्वारा जिसके मल का परिशोधन हो गया है तथा जो आत्मा में विलीन हो गया है, ऐसा चित्त ही आनंदानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। तब उसका वर्णन वाणी के द्वारा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसको तो मात्र अंतःकरण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे जल में जल, अग्नि में अग्नि और आकाश में आकाश का विलय हो जाने पर उसके सभी भिन्न भिन्न रूप परिलक्षित नहीं होते, वैसे ही चित्त का आत्मा में विलय हो जाने पर पुरुष
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 11वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन ही बंधन का कारण है तथा विषयों से रहित अर्थात विषयों में आसक्त न रहने वाला मन ही मुक्ति का कारण है। अगले मंत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी प्रकार कोत्सायनी ऋषि की भी प्रशस्ति है। तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, तुम प्रजापति हो, तुम अग्नि हो, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इंद्र हो और तुम ही निशाकर अर्थात चंद्रमा हो। 13वें मंत्र में ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मनु हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम ही अपने विषय रूप में स्वाभाविक अर्थ हो तथा तुम ही स्वयं अपने आप में भी विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित रहते हो। 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं, विश्व के समस्त कार्यों को करने वाले हैं, सभी के भरण पोषण करने वाले, सब प्रकार की माया को धारण करने वाले, सर्वत्र विश्व क्रीड़ा में प्रेम रखने वाले आप सभी के प्रभु हैं। आगे 4थे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे शांत आत्मा वाले, आपको नमस्कार है। अतिशय गूढ़, अचिंत्य, प्रमाणों से न जान सकने योग्य एवं आदि अंत रहित आपके लिए नमन वंदन है। 5वें और चतुर्थ प्रपाठक के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि रचना के पूर्व यह भूतात्मा केवल अंधकार अज्ञान रूप ही था। तत्पश्चात परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके इंद्रियों के विषय रूप में परिणत हो गया। इन रूपों में से यह वस्तु रजोगुण के रूप में है, यह तमोगुण का भी स्वरूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त तमोगुण ही तमोगुण में से प्रकट होता है। यह सत्वगुण का भी रूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त हुआ सत्वगुण ही सत्वगुणों में से स्रवित हुआ है। जो यह चेतन सत्ता हर भूत प्राणियों में क्षत्रज्ञ जीव रूप में स्थिर है और परमात्मा का अंश है, वह संकल्प युक्त और अध्यवसायी दृढ़ निश्चयी है। अहंकार रूप मैं पन से पहचाना जाने वाला तथा समस्त प्रजा का पति है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र को ही परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस परमात्मा के रजोगुण अंश को ब्रह्मा कहा गया है, तमोगुण अंश को रुद्र और जो सतोगुण अंश है उसे विष्णु कहा गया है। इस कारण से वह एक ही परमात्मा 3 अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपों में, 8 अष्टवसु रूप में, 11 रुद्र रूपों में, 12 आदित्य रूपों में तथा अन्य असंख्य संसारी जन रूप अगणित रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इस तरह उद्भुत होते हुए भी प्रत्येक भूतों प्राणियों में स्थित है। वही समस्त प्राणियों का अधिष्ठाता है और वही अंदर बाहर आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही अंदर और बाहर है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने